dear students, my name is Alisha and I welcome you to Success Blueprints. All right, तो जो हमने लास्ट फ्यू वीडियोस देखे हैं उसमें हमने बात करी अबाउट फॉर्मेशन ऑफ मध्य प्रदेश, द स्टेट सिंबल्स, व्हाट आर द कैपिटल्स ऑफ मध्य प्रदेश, व्हाट इज मध्य प्रदेश नोन एज. ऑल्सो हमने डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में बात की है. आज से जो हमारी सीरीज होंगी या आज से जो हमारे सेशंस होंगे, इट विल बी अबाउट द हिस्ट्री ऑफ एमपी. हिस्ट्री में मैंने 5 कैटेगरीज जो है वो बनाई हैं. प्री हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवियल हिस्ट्री, आपका मॉडर्न हिस्ट्री एंड रीजनल हिस्ट्री. जो आपकी प्री हिस्ट्री है आज उसी की क्लास होने वाली है. इसमें हम देखेंगे कि स्टोन एज और स्टोन कॉपर एज क्या थी और एमपी में किस तरीके से आपको एविडेंसेस मिले हैं अबाउट ह्यूमन लाइफ. ऑल्सो हम देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी साइट्स हैं जहां पे एमपी में आपको अलग अलग स्टोन एजेस जो हैं वो देखने को मिली है. आने वाले सेशंस में हम हमारा जो प्रीलिम का सिलेबस है उसका फर्स्ट यूनिट जो है वो हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश ही है, तो उसको कंप्लीट करने वाले हैं. तो स्टे ट्यून्ड फॉर ऑल द वीडियोस एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं. स्टूडेंट्स, जब हम बात करते हैं हिस्ट्री पढ़ने की तो प्री हिस्ट्री के बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं. उससे पहले ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हिस्ट्री है क्या. तो हिस्ट्री मतलब इज़ द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स. जो भी कुछ पास्ट में हुआ है, कैसे अलग अलग डायनेस्टीज़ आई हैं, किस तरीके से ह्यूमन इवॉल्व हुए हैं, वो सारी चीज़ें हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं. हिस्ट्री को ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्ड हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. पहला है आपका प्री हिस्ट्री. प्री हिस्ट्री में कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं होता था क्योंकि कोई भी लैंग्वेज जो है वो डेवलप नहीं हुई थी. देन आती है प्रोटो हिस्ट्री. इसमें रिटन रिकॉर्ड है लेकिन जो लैंग्वेज है, जो स्क्रिप्ट से वो रिटन रिकॉर्ड बनाए गए हैं वो आज तक डिसिफर्ड नहीं हुआ है. डिसिफर्ड का बेसिक मीनिंग है डिकोड नहीं की गई है वो लैंग्वेज. देन है हिस्टोरिकल पीरियड. हिस्टोरिकल पीरियड में आपका जो रिटन रिकॉर्ड्स है वो सारे आपको मिलते हैं और जो उनकी लैंग्वेज है वो भी आपको अच्छे से समझ आती है. अब हम प्री हिस्ट्री की बात करते हैं. तो मध्य प्रदेश में प्री हिस्ट्री जो है वो बेसिकली आपको रिवर वैलीज के अराउंड मिलेगी. कौन सी रिवर्स? नर्मदा हो गई, चंबल हो गई, बेतवा हो गई, सोन रिवर, वेन गंगा, ये सारी जगहों पे आपको जो है प्री हिस्ट्री के एविडेंसेस मिलते हैं. प्री हिस्ट्री में अगर हम देखते हैं तो जो पीपल थे प्री हिस्ट्री वाले पीरियड में, उनका जो डिपेंडेंसी थी सर्वाइवल पे वो स्टोन टूल्स के ऊपर थी. हैंड एक्स हो गया, क्लीवर हो गया, आपके चॉपर्स हो गए, वो सारी चीज़ें स्टोन से बनी हुई होती थी. देन लेटर ऑन कुछ मेटल्स का यूज़ होने लगा. तो जिस मेटल का यूज़ हुआ दैट वाज कॉपर मेटल, जो स्टोन के साथ यूज़ करके मैन्युफैक्चर टूल्स और यूटेंसिल्स को किया जाने लगा. तो प्री हिस्ट्री को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है. फर्स्ट इज स्टोन एज. स्टोन एज में भी आपको 3 कैटेगरीज देखने को मिलती हैं. पहला है पैलियोलिथिक स्टेज, दूसरा है मेसोलिथिक स्टेज, तीसरा है नियोलिथिक एज. इसके अलावा जो दूसरी कैटेगरी है दैट इज नोन एज स्टोन कॉपर एज, जिसको हम कैल्कोलिथिक एज कहते हैं. तो देखते हैं एक एक करके इन एजेस के बारे में पढ़ते हैं. जो पैलियोलिथिक एज थी वो 25 लाख BC से 10,000 BC मतलब BC मतलब बिफोर क्राइस्ट तक चली. इस एज में आपको हंटर्स और फूड गैदरर्स देखे जाने कहा जाता है इसको. दिस इज द एज ऑफ हंटर्स एंड फूड गैदरर्स मतलब नोमैडिक पीपल. यहाँ पे लोग हंटिंग करके और फूड गैदर करते थे अपना. ये जो पीपल थे ये वन प्लेस टू अनदर मूव करते थे, जहाँ से भी इनको प्लांट्स और एनिमल्स की अवेलेबिलिटी लगती थी कि जिस सीज़न में जहाँ पे चीज़ें अवेलेबल होंगी ये वहाँ पे मूव कर जाते थे. इनकी स्मॉल स्मॉल कम्युनिटीज़ होती थी जिन्हें हम बैंड सोसाइटीज़ कहते थे, जिसमें अराउंड 100 पीपल होते थे एंड उसी सोसाइटी के अकॉर्डिंग ये लोग मूव करते थे. कई एविडेंसेस मिले हैं जिन्हें मतलब एविडेंसेस आप कह सकते हो टूल्स हैं यहाँ पे, जो बेतवा, नर्मदा, चंबल, सोन, पार्वती और वेन गंगा रिवर्स के अराउंड उनकी वैलीज में मिले हैं. अगर हम बात करते हैं टूल्स की तो यहाँ पे 3 टाइप्स के टूल्स मिलते थे. पहला था कोर, जो हैंड एक्सेस, क्लीवर्स और चॉपर्स होते थे. फ्लेक्स काइंड ऑफ टूल्स हैं जो ब्लेड्स, पॉइंटर्स और स्क्रेपर्स होते थे.
और होते थे फ्लिंट। अब कोर और फ्लेक्स क्या होते थे, पहले हम उसके बारे में बात करते हैं। जो आपके बहुत बड़े बड़े ह्यूज जैसे कहना चाहिए रॉक्स होते थे या स्टोन्स होते थे, उनको जब हम ब्रेक करते थे तो दो कैटेगरी के स्टोन्स बनते थे, एक इस तरीके का बड़ा और एक छोटे साइज के। तो जो ये बड़े साइज के होते थे इन्हें हम कहते थे कोर, और जो ये छोटे साइज के होते थे इन्हें हम कहते थे फ्लेक्स। तो ये इस साइज के स्टोन से जो भी टूल्स बनाए जाते थे, जैसे कि हैंड एक्सेस, क्लीवेज, चॉपर्स, उन्हें हम कोर टूल्स कहते थे। और जो हम बनाते थे फ्लेक्स की मदद से, जैसे कि ब्लेड्स, पॉइंटर्स, बॉर्डर्स, स्क्रैपर्स, इस फ्लेक की मदद से उसे हम कहते थे आपका फ्लेक टूल्स। अब देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके के टूल्स होते थे। कुछ इन शेप्स के टूल्स की हेल्प से जो है वहाँ पे वो लोग सस्टेन करते थे, हंटिंग करते थे और फूड गैदरिंग करते थे। ठीक है, कुछ प्लांट्स को ब्रेक करके, कुछ फ्रूट्स कलेक्ट करके, कुछ एनिमल हंटिंग इन्हीं टूल्स के मदद से की जाती थी। कौन कौन से टूल होते थे? हैंड एक्सेस होती थी, स्क्रैपर्स होते थे, चॉपर्स होते थे, ग्राइंडर्स होते थे, हमर्स होते थे, एरो हेड्स बनाते थे, फ्लेक्स होते थे और बरन्स होते थे। देन हम बात करते हैं मीसोलिथिक एज की। मीसोलिथिक एज में आपको देखने को मिलेगा कि इस एज को कहते हैं हंटर्स और हर्डर्स की स्टेज। हर्डर्स की स्टेज से मेरा मतलब है, हर्डर्स मतलब वो लोग जो एक्चुअली में एनिमल्स को हर्डिंग, आपने सुना होगा चराना, हिंदी में इसे कहते हैं चराना। तो यहाँ पे चरवाहा जो कहते हैं लोगों को, वो और हंटर्स की एज से कहा जाता है। यहाँ पे माइक्रोलिथ्स जो होते हैं वो बेसिक टूल्स होते थे। अब माइक्रोलिथ्स क्या होते हैं? वो स्टोन्स के टूल्स जो लेंथ में बहुत छोटे होते हैं, 1 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर। ये कुछ इसकी पिक्चर आपको देखने को मिल सकती है। कुछ इस टाइप के स्टोन के टूल्स होते थे। अब ये अकेले यूज़ नहीं होते थे, बेसिकली इनको कंपोनेंट्स की तरह यूज़ किया जाता था बाकी टूल्स के साथ। ये टूल्स हमें ये बताते हैं कि हंटिंग जो है वो बड़े एनिमल्स से शिफ्ट होके स्मॉल एनिमल्स और फिशिंग पे पहुंच चुकी थी, और माइक्रोलिथ्स को हम कंपोनेंट्स की तरह यूज़ करते थे। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि जो एरोज हैं उनके एरो हेड्स के लिए इन टूल्स का यूज़ होता था। देन माइक्रोलिथ्स के साथ साथ यहाँ पे हमने कई एनिमल बोन्स भी डिस्कवर किए हैं, जिससे ये पता चलता है कि डोमेस्टिकेशन होता था। इसीलिए इसे हर्डर्स की एज कहा जाता है, क्योंकि डोमेस्टिकेशन जब होगा तो हम उसके हर्डर बन जाएंगे। हॉर्टिकल्चर और प्रिमिटिव कल्टीवेशन भी यहाँ पे हमें दिखा है। हॉर्टिकल्चर का बेसिक मतलब होता है स्टडी या प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, और प्रिमिटिव कल्टीवेशन मतलब सिर्फ अपने लिए ग्रो करना, सेलिंग या डिस्ट्रीब्यूशन के पर्पस से नहीं, सिर्फ हमारी खुद की नीड को फुलफिल करने के लिए जब हम कल्टीवेशन करते हैं, दैट इज नोन एज प्रिमिटिव कल्टीवेशन। तो ये जो हॉर्टिकल्चर और प्रिमिटिव कल्टीवेशन है वो भी, उसके एविडेंसेस भी मिले हैं, जिससे हमको ये समझ में आता है कि इस एज के जो लोग हैं वो नोमैडिक पीपल्स नहीं थे। दे डोंट यूज टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड। ये सेटल होते थे फॉर लॉन्गर पीरियड। किसी भी एक प्लेस पे ये लोग सेटल हो जाते थे फॉर लॉन्गर पीरियड्स, एंड अल्टीमेटली ये वहाँ पे अपने आप को सेटल करके कल्टीवेशन करते थे, डोमेस्टिकेशन करते थे एंड हंटिंग भी करते थे। देन नेक्स्ट स्टेज जो आती है दैट इज नियोलिथिक एज। नियोलिथिक एज 6000 BC से लेके 4000 BC तक है। इस एज को फूड प्रोड्यूसर्स की एज कहा जाता है। यहाँ पे जो आपके टूल्स होते थे वो शार्प एजिड होते थे, जैसे कि एक्स हो गया, सिकल हो गया, सॉ हो गया। आप देख रहे हो किस तरीके से स्टोन को उन्होंने एक एक एज करके, एक जिसे बोलना चाहिए डेवलप किया है इनटू बेटर वेपन्स या बेटर टूल्स। यहाँ पे आपको प्रैक्टिस ऑफ एग्रीकल्चर देखने को मिली थी, एविडेंसेस मिले थे जिसमें राइस, व्हीट, बार्ली और मिलेट्स मिले। एनिमल हस्बेंड्री देखी गई। अब एनिमल हस्बेंड्री का बेसिक मीनिंग ये होता है कि हम एनिमल की केयर करें और उनकी ब्रीडिंग करवा के उनका डोमेस्टिकेशन कर पाए।
तो कौन कौन से एनिमल्स के एविडेंसेस हैं? गोट्स हैं, शीप है, केटल्स हैं। इसके अलावा यहाँ पे हाउस कंस्ट्रक्शन भी देखा गया, पॉटरी मेकिंग भी देखी गई एंड यूज ऑफ फायर के भी एविडेंसेस हैं। दिस मीन्स कि इस एज के जो लोग थे वो सेटल होने लगे थे, वो अपने आप को एक जगह पे अपनी नीड्स को फुलफिल करने की कोशिश कर रहे थे। कुछ जो स्टोन एज जो है वो इन्हीं 3 एजेस में डिवीजन रखता है। तो स्टोन एज की मध्य प्रदेश में जो साइट्स हैं वो सबसे पहली है एरन, जो आपको सागर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलती है। देन है घारी मुरेला, ये मुरैना में मिलती है। देन जबलपुर में भी कुछ साइट्स हैं, दमोह में है, नंदगांव में है, आदमगढ़ जो होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है ये वहाँ पे भी है। भीमबेटका जो एक बहुत ही फेमस वर्ल्ड हेरिटेज साइट है रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ पे भी हम स्टोन एज साइट्स जो हैं उन्हें कह सकते हैं। तो अब हम जो 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइट्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहला है आपका आदमगढ़। आदमगढ़ जो है ये होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। मीसोलिथिक है, दिस इज गड़बड़, मीसोलिथिक साइट है ये, एंड ये जाना जाता है फॉर प्री हिस्टोरिक रॉक शेल्टर्स एंड रॉक पेंटिंग्स के लिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज़ अ रॉक पेंटिंग जिसमें हमें हंटिंग के लिए एक जाता हुआ मैन दिख रहा है जो किसी एनिमल के ऊपर बैठ के हंटिंग के लिए जा रहा है। ऑन दी अदर हैंड ये रॉक शेल्टर्स आपको इस पर्टिकुलर पिक्चर में देखने को मिलते हैं। तो ये जो है ये प्री हिस्टोरिक रॉक शेल्टर्स और रॉक पेंटिंग के लिए जाना जाता है। जब रॉक पेंटिंग की हम बात करते हैं तो हंटिंग की, डांसिंग की, डोमेस्टिक एक्टिविटीज़ की पेंटिंग्स आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। क्योंकि ये पहले की पेंटिंग्स हैं तो इन पेंटिंग्स में अगर आप देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा कलर्स नहीं दिखेंगे, रेड और वाइट का कॉम्बिनेशन आपको ज़्यादातर दिखेगा। देन भीमबेटका की अगर मैं बात करती हूँ तो अगेन दिस इज ऑल्सो अ रॉक शेल्टर, और रॉक शेल्टर हमें यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पे अराउंड 800 रॉक शेल्टर्स हैं और 500 जो है यहाँ पे आपको बेयर पेंटिंग्स दिखेंगी। ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है एंड इसको डिस्कवर किया था वीएस वांगकेकर ने 1957-58 में। इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है इन 2003। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। यहाँ पे अगर आप बात करते हो तो यहाँ ये जो साइट है यहाँ पे आपको हिस्ट्री ऑफ मैन जो है वो कंटिन्यूसली दिखेगी फ्रॉम पैलेलिथिक एज टू हिस्टोरिकल पीरियड। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी जो है पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं, पेंटिंग्स ऑफ वेरियस जो आपके एनिमल्स हैं वो, डांसर्स, हंटर्स, और यहाँ पे आपको सिर्फ एक एज की पेंटिंग्स देखने को नहीं मिलती है। यहाँ पे आपको पैलेलिथिक भी मिलेगी, मीसोलिथिक भी मिलेंगी, कैलियोलिथिक जो अभी हम पढ़ने वाले हैं उस एज की पेंटिंग्स भी यहाँ पर आपकी हैं। प्लस यहाँ पे आपको कुछ कलर्स दिखने लगेंगे जो वेजिटेबल कलर्स हुआ करते थे। डांसर्स, हंटर्स और एनिमल्स को डिपिक्ट किया गया इन पेंटिंग में। कुछ पेंटिंग्स ऐसी भी हैं जो फैमिली लाइफ को डिपिक्ट करती हैं। हैंड प्रिंट्स और फिंगर प्रिंट्स भी यहाँ पे मिले हैं। अगर आप देखें तो एक के ऊपर एक जो है 20 लेयर्स तक पेंटिंग जो है वो बनाई जा चुकी है यहाँ पे। देन ये जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट है तो इसके बारे में क्वेश्चंस जनरली यही आता है कि कौन से ईयर में है या इनमें से कौन सी ऐसी साइट है जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो आपको याद रखना होगा कि भीमबेटका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट साइट है एमपी में। इसके अलावा एक और साइट है जिसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रोल में जो है वो लिखा गया है एंड दैट इज सांची स्तूप, जिसके बारे में हम बाद में टूरिज्म जब हम एमपी के बारे में पढ़ेंगे तब वहाँ देखेंगे। नेक्स्ट तो जो हमारी नेक्स्ट एज है दैट इज कैलकोलिथिक एज। कैलकोलिथिक एज का मतलब है स्टोन कॉपर एज। ये जो स्टोन कॉपर एज है ये बेसिकली कॉम्बिनेशन है जहाँ पे स्टोन को कॉपर के साथ मिक्स करके टूल्स और यूटेंसिल्स बनाने के लिए यूज़ किया गया था। कॉपर इज़ द फर्स्ट मेटल जो मैन ने यूज़ किया था। इस एज में भी जो आपके पीपल थे दे वर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग, हंटिंग एंड फिशिंग। जब हम कैलकोलिथिक साइट्स की बात करते हैं मध्य प्रदेश में
तो बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जहाँ पे हमें कैलकुलिथिक एज की एविडेंसेस मिले हैं। सबसे पहला है आपका क्या था, कायथा इन उज्जैन। उज्जैन जो है वहाँ पे ये मतलब मिलती है ये साइट। बैंक ऑफ छोटी सिंध के बैंक पे लोकेटेड है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट टाउन है ये जो इस पीरियड को बिलोंग करता है। एंड इससे एक एग्रो बेस्ड इकोनॉमी जो है उसके रोल में इसको लेकर आया था गुप्ता पीरियड में। हम देख सकते हैं जब हम गुप्ता पीरियड के बारे में पढ़ेंगे तो वी विल सी के कायथा जो है वो एक बहुत बड़ा एग्रो बेस्ड इकोनॉमी के तरीके से डेवलप हुआ था। अब जो एविडेंसेस फाइंड हमने किए हैं ऑन द बैंक्स ऑफ छोटी सिंध कायथा में, वो है कॉपर एक्स, कॉपर क्लीवर, एनिमल स्ट्रक्चर्स जो टेराकोटा और कॉपर से बने हुए थे। इससे हमने अंदाज़ा लगाया है कि ये एक कैलकुलिथिक साइट्स है जहाँ पे उस एज में पीपल जो है वो वहाँ रहते थे। देन सेकेंड जो आपकी साइट है दैट इज़ ईरन इन सागर डिस्ट्रिक्ट। ये भी अनदर ओल्डेस्ट रिहैबिलिटेशन है इस एज का। एंड ये भी फ्लरिश हुआ है गुप्ता डायनेस्टी के अंडर ही। यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन मिलता है जिसमें सती सैक्रिफाइस के इंसिडेंट्स को हमने डिस्कवर किया है। तो अगर क्वेश्चन राइज होता है कि सती सैक्रिफाइस सबसे पहले कहाँ देखा गया था, तो इट इज़ ईरन इन सागर। यहाँ पे कौन कौन से एविडेंसेस फाउंड हुए हैं, यहाँ पे भी कॉपर एक्स, राउंडी शेप्ड गोल्डन मटेरियल यहाँ पे मिला है। देन टेराकोटा भी यहाँ पे हमें मिला है। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो मैन है जो कॉपर का यूज़ कर रहा था वो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे थे। देन नवादा टोली जो खरगोन में है, नवादा टोली जो है वो बैंक ऑफ नर्मदा पे है। और यहाँ पे जो एविडेंसेस मिले हैं वो कॉटेजेस मिले हैं, मतलब छोटे छोटे घर उन्होंने बनाए थे जो राउंड या रेक्टेंगल शेप में थे। इसके अलावा वहाँ पे चूल्हा भी मिला है जो ब्रिक्स से बना हुआ था, ईंटों का चूल्हा मिला है वहाँ पे। वुडन कार्ट्स मिले हैं, कॉपर और स्टोन्स के टूल्स जो हैं वो मिले हैं। तो इससे भी हम ये कह सकते हैं कि इस एज में यहाँ पे लोग एग्जिस्ट कर रहे थे। इसके अलावा और भी साइट्स हैं, जैसे अवारा है मंदसौर में, दंगलवाड़ा है, दंगवाला है इन उज्जैन, नागदा इन उज्जैन है, खेदी नामा है होशंगाबाद में, महेश्वर, विदिशा और आज़ाद नगर मूसाखेड़ी जो है वो इंदौर में है। ये भी साइट्स हैं जहाँ पे हमें कुछ टूल्स मिले हैं, कुछ जिसे कहना चाहिए कॉपर के यूटेंसिल्स मिले हैं, जिससे हम कह सकते हैं कि ये भी इस एज की साइट्स हैं। तो ये इससे हमें समझ में आता है कि किस तरीके से आपके जो मैन है उसने अपनी लाइफ शुरू की थी और कैसे प्री हिस्ट्री में हमें एविडेंसेस के बेसिस पे हमने लगाया है अंदाज़ा कि कैसे उन्होंने फ्रॉम हंटर्स टू हर्डर्स, फ्रॉम हर्डर्स तो फिर फूड प्रोड्यूसर्स एंड देन फ्रॉम फूड प्रोड्यूसर्स उन्होंने अपनी फैमिली लाइफ को डिस्कवर किया है। तो अब एक शॉर्ट ब्रीफ अगर हम देखते हैं तो स्टोन एज जो है, स्टोन एज की 3 कैटेगरीज हैं, पैलेलिथिक, मीसोलिथिक और नियोलिथिक, जिसमें पैलेलिथिक से स्टार्ट होती है स्टोन एज, जहाँ पे जो मैन है वो हंटर्स और आपके जिसे बोलना चाहिए एज ऑफ हंटर्स है और फूड गैदरर्स है, जहाँ पे वो हंट करते थे और फूड जो है वो कलेक्ट करके अपना आपको सर्वाइवल अपना करते थे। देन वहाँ पे जो टूल्स होते थे वो जनरली कैसे होते थे, वो बड़े साइज़ के टूल्स होते थे, जो कोर और फ्लेक्स जो टूल्स थे वो होते थे। देन हम आते हैं मीसोलिथिक में। मीसोलिथिक में जो आपके माइक्रोलिथ्स हैं, छोटे छोटे टूल्स जो छोटे छोटे स्टोन्स की मदद से टूल्स बनने लग गए। ये जो एज थी ये थी हंटर और हर्डर्स की, मतलब यहाँ से आपका डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स जो है वो स्टार्ट हुआ था। देन आपकी नियोलिथिक में आप फार्मिंग, कल्टीवेशन, हॉर्टिकल्चर इन सब में इन्वॉल्व हो गए थे। यहाँ पे आप फूड प्रोड्यूसर्स हो गए थे। देन आपने क्या किया, आपने कुछ साइट्स देखी जो कि आदमगढ़ और भीमबेटका है, किस तरीके की रॉक पेंटिंग वहाँ देखने को मिलती है वो हमने डिस्कस किया है। देन आता है
कैलिलिथिक स्टेज। कैलिलिथिक स्टेज इज स्टोन कॉपर एज। यहाँ पे कॉपर एज एन अलॉय को यूज़ करते हुए स्टोन के साथ टूल्स बनाए गए, और टूल्स के साथ साथ यहाँ पे जो मैन था वो अपने आप को सेटल करने के ऊपर काम करने लगा। तो हमें कॉटेजेस भी मिले हैं, चूल्हा जहाँ पे वो कुकिंग करने लगे थे वो भी मिले हैं। इस तरीके से जो प्री हिस्ट्री है वो यहाँ पे हमारी कंप्लीट होती है। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ टर्न द ब्लैक थंब ब्लू एंड शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को। एंड बाकी नेक्स्ट वीडियो में वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश। Till then, study well, start your preparation because this is the best time for it. Bye bye, take care, see you in the next video.